दोस्तों एनी टाइम टेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई है एसएससी सीजीएल का, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन आज ही आया है। एप्लीकेशन बिगिन स्टार्ट जो रहने वाला है आपका 24/6/2024 से आपका स्टार्टिंग डेट रहने वाला है और लास्ट डेट आपका 24/7/2024 तक आपका लास्ट डेट रहने वाला है, ठीक है। 1 महीने का टाइम मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ़ी कितना लगने वाला है। फ़ी आपका इसमें लगने वाला है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये लगने वाला है। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए 1 भी रुपये नहीं लगेगा और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। करेक्शन फ़ी जो फर्स्ट टाइम करेक्शन कीजिएगा उसका 200 रुपये लगेगा और करेक्शन फीस सेकेंड टाइम कीजिएगा तो 500 रुपये लगेगा, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, एग्ज़ाम आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम जो होने वाला है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एज लिमिट में हम लोग देख लेते हैं। एज लिमिट आपका 18 से 27 साल तक, 18 से 27 या 32 साल तक रहने वाला है, ठीक है। 18 से 27 और 18 से 32 साल तक आपका एज रहने वाला है। एज की छूट की बात कर लेते हैं हम लोग। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आपका 3 साल का छूट मिलने वाला है, ठीक है। और एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट मिलने वाला है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कितने वैकेंसी निकली है और कौन से पोस्ट के लिए कितने वैकेंसी निकली है, ठीक है। ये आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है। इसमें टोटल पोस्ट कितनी है वो अभी नहीं दिखाया गया है, ठीक है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो आपका बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम मोर देन डिटेल रीड नोटिफिकेशन, ठीक है। बैचलर डिग्री रहने वाला आपका किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट आपका इसमें बहुत तरह का डिपार्टमेंट है, जैसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का सर्विस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस हो गया। उसके बाद इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर सीए एंड सीएजी का अंदर रहने वाला है, ठीक है। और डिपार्टमेंट हो गया आपका। और पोस्ट नेम आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर रहेगा, ठीक है। देखिए सीएजी में आपका 2 गो पोस्ट है, ठीक है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ठीक है। इसमें आपका बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन बैचलर डिग्री मांगा गया है। एज आपका 18 से 30 साल मांगा गया है, ठीक है। और दूसरे नंबर में आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, ठीक है। इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, ठीक है। इसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम मांगा गया है। किसी भी स्ट्रीम से आप बैचलर डिग्री किए हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें 20 से 30 साल मांगा गया है, ठीक है। एज लिमिट आपका 20 से 30 साल रखा गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। इसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम में रहने वाला 18 से 30 साल मांगा गया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट रहने वाला है। इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा गया है और 20 से 30 साल का इसमें एज रखा गया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में आपका पोस्ट जो रहने वाला है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का रहने वाला है। इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है और 20 से 30 साल मांगा गया है, ठीक है। AFHQ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रखा गया है, ठीक है। इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है और 20 से 30 साल आपका एज होना चाहिए, ठीक है। AFHQ में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और 18 से 30 साल मांगा गया है। अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट मांगा गया है। असिस्टेंट का पोस्ट रखा गया है और इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है, ठीक है। और 20 से 30 साल का एज होना चाहिए। उसके बाद हो गया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में आपका
बैचलर डिग्री मांगा गया है और 18 से 30 साल का एज होना चाहिए। उसका CBDT में आपका सेंट्रल इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। CBDT में आपका इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का पोस्ट है। इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है, 18 से 30 साल का एज होना चाहिए। सिविक में आपका इंस्पेक्टर CGST एंड सेंट्रल एक्साइज का रखा गया है। इसमें भी आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है और 18 से 30 साल का एज रखा गया है। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा गया है, 18 से 30 साल, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्टर एग्जामिनर में भी आपका बैचलर डिग्री 18 से 30 साल। डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। इसमें असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है, असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन डिपेंड ऑफिसर क्या रखा गया है। इसमें भी आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है और 18 से 30 साल एज रखा गया है, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI में आपका सब इंस्पेक्टर का पोस्ट रखा गया है। बैचलर डिग्री मांगा गया है, अब 20 से 30 साल का एज रखा गया है, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आपका इंस्पेक्टर पोस्ट का रहने वाला है। इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है और 18 से 30 साल मांगा गया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में आपका इंस्पेक्टर रखा गया है। इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा गया है, 18 से 30 साल मांगा गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इसमें भी आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है और 18 से 20 से 30 साल का एज रहने वाला है, ठीक है। अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपका असिस्टेंट का पोस्ट रहने वाला, बैचलर डिग्री 20 से 30 साल, ठीक है। और नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल NCLAT का डिपार्टमेंट है। इसमें आपका असिस्टेंट का पोस्ट रहने वाला है। इसमें भी बैचलर डिग्री और 20 से 30 साल का एज रहने वाला है, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC इस डिपार्टमेंट है। इसमें आपका रिसर्च असिस्टेंट का पोस्ट रहने वाला है। इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है, 18 से 30 साल रहने वाला है। उसके बाद अंडर ऑफिस अंडर CAG का रहने वाला है, CNAG। इसमें आपका डिविजनल अकाउंटेंट का रहने वाला है, पोस्ट रहने वाला है और बैचलर डिग्री मांगा गया है, 18 से 30 साल रहने वाला है। NIA का नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA में आपका सब इंस्पेक्टर का पोस्ट रहने वाला है, SI। इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया, 18 से 30 साल रहने वाला है। MO स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का रहने वाला है, डिपार्टमेंट रहने वाला है। और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर JSO का रहने वाला है। इसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ एट लीस्ट 60% मार्क्स इन मैथ सब्जेक्ट इन 12 स्टैंडर्ड और बैचलर डिग्री विथ ए स्टैटिक सब्जेक्ट। इसमें 60% आपका मार्क्स होना चाहिए मैथ में 12th में, और ग्रेजुएशन जो होगा वो आपका स्टैटिक से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और एज लिमिट इसमें आपका 18 से 32 साल का मांगा गया है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है एज ए सब्जेक्ट स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट। इसमें मैथ आपका स्टैटिक सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री में, ठीक है। और 18 से 30 साल मांगा गया है इस पे एज। ऑफिस अंडर CNG, इसमें ऑडिटर का वैकेंसी पोस्ट है। इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है और 18 से 30 साल का एज होना चाहिए, ठीक है। अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑडिटर, इसमें भी आप बैचलर डिग्री मांगा गया, 18 से 27 साल रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद ऑफिस अंडर CGDA, इसमें ऑडिटर का पोस्ट रहने वाला है। इसमें भी आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है और 18 से 30 साल का एज रखा गया है, ठीक है। ऑफिस अंडर CNG अकाउंटेंट, इसमें 18 से 30 साल एज रहने वाला है, 18 से 27 साल एज रहने वाला है और बैचलर डिग्री मांगा गया है, ठीक है। अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपका अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट का पोस्ट रहने वाला है, बैचलर डिग्री और 18 से 27 साल आपका एज रहने वाला है, ठीक है। उसका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। इसमें आपका
पोस्ट रहने वाला है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क। इसमें आपका डिग्री जो बैचलर डिग्री रहने वाला है और 18 से 27 साल का एज होना चाहिए। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस मिनिस्ट्री अदर दैन CSCS कैडेट्स। ठीक है, ये आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या अपर डिवीजन क्लर्क के आपका वैकेंसी है, पोस्ट है। इसमें आपका बैचलर डिग्री रखा गया है और 18 से 27 साल का एज होना चाहिए। ठीक है। CBDT टैक्स असिस्टेंट में आपका बैचलर डिग्री रखा गया है, बैचलर डिग्री मांगा गया है और 18 से 27 साल मांगा गया है। ठीक है। सिविक में आपका टैक्स असिस्टेंट रहने वाला है, पोस्ट रहने वाला है। इसमें आपका बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और एज आपका 18 से 27 रहने वाला है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में आपका सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है और 18 से 27 साल का एज रहने वाला है। ठीक है। बाकी अदर हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।